वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट। और आज की क्लास जो होगी आपकी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले हमने 5 क्लास के अंदर अपने लीनियर मेजरमेंट और इंट्रोडक्शन के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अगर आज आप डायरेक्ट क्लास 6 में हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो आप पिछली क्लासेस को हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारा जो रहेगा लीनियर मेजरमेंट आपका आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग करेंगे कंपास सर्वे। कंपास कंपास सर्वेइंग हम लोग कल से करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कंपास सर्वे तो आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, तो अभी हम आपके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपका लगभग सर्वेइंग हमारा जो डेली का जो हमारा रूटीन है उसके हिसाब से आपका सर्वेइंग आज लगभग समाप्त हो गया होगा। बचा होगा तो आपका कर्व का टॉपिक बाकी आज देख लेते हैं, रात को भी जब हमारा कल के लिए रूटीन आएगा तो उसमें देख लेते हैं, बात कर लेंगे। चलो, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए। क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर्ड इफ ए लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 238 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज 20.2 मीटर। कहने का मतलब कह रहा है कि आपकी जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन है, एक्चुअल लेंथ आपकी जो है चेन की वो कितनी है, 20.2 मीटर है। और जो आपका पता है कि नॉमिनल लेंथ आपका होता है कि भाई चेन की लंबाई इतनी होनी चाहिए, वो आपका कितना है, वो 20 मीटर है। पर इसी चेन से आपको नापा गया जो मेजर डिस्टेंस आपकी है वो कितनी है, 2380 मीटर आपकी मेजर डिस्टेंस आपकी है। तो क्या निकालना है, हमको निकालना है कि टोटल कितना करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे कि हमारे जो करेक्ट डिस्टेंस है वो आखिर में कितनी है। तो आपने पढ़ा होगा करेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपका होता है कि एक्चुअल लेंथ अपान के नॉमिनल लेंथ इंटू मेजर डिस्टेंस। तो कितना है 20.2, 20.2 डिवाइड बाई 20 इंटू 2380। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 119, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये आपका जो आपका करेक्ट डिस्टेंस आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 2403.8 मीटर। ठीक है, ये आपकी करेक्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन लेकिन कह रहा है कि कितना हमको करेक्शन की रिक्वायर्ड होगी। तो पहले बताओ एरर कितना है। तो एरर क्या होता है, एरर आपकी होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। तो आपने कितना मेजर किया था पहले, 2380 मीटर। तो 2380 में से 2403.8 आपको घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप जब यहाँ से घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा -23.8 आपका आ जाएगा मीटर में। ये आपकी एरर है। और जो करेक्शन होता है इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा आपका क्या होता है, करेक्शन होता है। तो करेक्शन जो आपका होगा प्लस का 23.8 मीटर होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो जाएगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि सी ऑप्शन में आपका दिया है 23.8 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होगा इस क्वेश्चन में, आपको बस केवल सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगा दिया कि करेक्ट डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो एक्चुअल लेंथ अपॉन नॉमिनल लेंथ इनटू मेजर डिस्टेंस हमने गुणा करके देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जब यहाँ से ये निकाल लिया, फिर अपना ये देखा कि भाई लंबाई कितनी है, और उस लंबाई के हिसाब से हमने जो है यहाँ पे अपना करेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया। निकालने में हमने फिर यहाँ पे एरर निकाल ली, एरर निकालने के बाद हमने करेक्शन को उल्टा कर दिया। बस ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका है द लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू, जो आपकी चेन होती है उसकी लेंथ जो आपकी होती है वो कितने की बराबर होती है। ऑप्शन आपका पहला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड ऑफ लाइन, सम ऑफ आरएल ऑफ बेंचमार्क, सम ऑफ आरएल ऑफ बेंचमार्क, सम ऑफ आरएल ऑफ बेंचमार्क एंड इंटरमीडिएट साइड। तो भैया लेंथ ऑफ चेन में कभी भी आरएल वगैरह कहाँ आता है, तो ये ऐसे तीनों ऐसे ही आपका गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। बचा कि आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ लिंक। देखो लेंथ ऑफ चेन जैसे हम लोग जो बात करते हैं, जैसे आपको आपने ये चेन अगर आपने देखी होगी, जो चेन के बेस में आपके ऐसे लगी होती है, लास्ट में जो है आपका यहाँ पे ऐसे करके बना होता है और ये ऐसे करके होती है।
तो ये जो होती है कभी ये आपका जो होता है आउटर टू आउटर भी ले जाता है और इसके सेंटर टू सेंटर ले जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि क्या आउटर टू आउटर होता है, तो हाँ भैया बिल्कुल आउटर टू आउटर हम लोग ले लेते हैं इसके चेन की लंबाई में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द चेन आपकी होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो आपका करेक्ट उत्तर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है द लेंथ ऑफ द चेन, तो सेम क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द एरर mm में इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट इफ द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 80 मीटर देन द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर इन 60 मीटर। आपको बता रहा है कि आपका जो लीनियर मेजरमेंट किया गया ऑफसेट का, तो उसमें कुछ एरर है, तो उस एरर को कैसे निकालोगे। दे रखा है आपको लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज इक्वल टू 80 मीटर और एक्यूरेसी दे रखी है ऑफसेट की कि 1 सेंटीमीटर में जो होगा वो 60 मीटर के 1 सेंटीमीटर इन 60 मीटर में आपका ये आपकी एक्यूरेसी होगी। तो अगर आपको एरर इन द लीनियर मेजरमेंट निकालना है, क्या निकालना है, एरर इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफसेट में अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा कि एरर इन द लीनियर मेजरमेंट आपका जो ऑफसेट होता है वो आपका होता है लेंथ ऑफ द ऑफसेट मल्टीप्लाई एक्यूरेसी। तो आपकी जो लेंथ ऑफ द ऑफसेट है वो कितनी आपकी है, वो लेंथ ऑफ द ऑफसेट आपकी है 80 मीटर है। 80 मीटर को आप चेंज कर लिए mm में, तो हो जाएगा कितना 10⁻³ इंटू एक्यूरेसी कितनी है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है 60 मीटर में एक्यूरेसी दे रखा है, तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे 60 मीटर में है उसको 100 से गुणा करो तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर गुणे 10 करो, कितना हो जाएगा आपका, गुणे 10 नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला भी आपका सेंटीमीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 80/60। 80 को जब 60 से भाग करोगे तो आएगा आपका 13.33 mm में आपका आ जाएगा। ठीक है, और यही जो है आपका हो जाएगा बहुमूल उत्तर 13.33, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस वाले फार्मूले को याद रखना, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एरर इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफसेट के जो आपका अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो उसमें जो आपकी एरर होगी कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ द ऑफसेट इंटू एक्यूरेसी कर देते हैं, ऑफसेट की लेंथ को एक्यूरेसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका इस तरीके से आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन है व्हिच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन इज 33 फीट, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन इज 66 फीट, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द गंटर चेन इज 56 फीट, लेंथ ऑफ द रेवेन्यू चेन इज 33 फीट। आपको बताना इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो आपका लिखा है लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन 33 फीट, भैया ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये तो रेवेन्यू चेन के बारे में होता है। लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन ये भी 66 फीट, ये तो आपका घंटा चेन के बारे में होता है 66 फीट। इंजीनियरिंग चेन आपकी इंजीनियरिंग चेन जो आपकी जो होती है वो 100 फीट की होती है। लेंथ ऑफ द घंटा चेन इज 66 फीट, लेंथ ऑफ द घंटा चेन इज कितनी होती है 66 फीट, ये आपका क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द रेवेन्यू चेन कितनी होती है 33 फीट, ये भी आपका सही है क्योंकि रेवेन्यू चेन आपकी 33 फीट होती है और ये भी आपका 33 फीट होती है, बिल्कुल सही बात है। घंटा चेन में क्या होता है कि 66 फीट की तो होती है लिंक, अगर लिंक की बात करें तो इसमें 100 लिंक होती है और एक लिंक कितनी हो जाएगी 0.66 फीट की होगी, और 0.66 फीट जो आपका होगा वो बराबर कैसे होगा 7.92 इंच के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.54 से क्योंकि 1 इंच 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 20.12 इसका आता है एक लिंक की लंबाई घंटा चेन की। तो यहाँ पे जो 54 का जो आंसर होगा वो आपका सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक, तो सी और डी एंड द बोथ ऑफ द आंसर इस दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर चेन इज कितना होगा। भैया आपको पता है कि जो आपकी मीट्रिक चेन होती है उसमें जो आपका 1 मीटर होता है उसमें 1 मीटर में कितनी लिंक होती है 5 लिंक होती है, क्योंकि एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, एक लिंक की लंबाई आपकी होती है 20 सेंटीमीटर, तो 20 पंचे 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता ही, जानते ही आप सभी। तो अगर 20 मीटर में पूछे तो 20 गुणे 5 कर दो, 20 पंचे कितना 100। ऑप्शन नंबर बी इज द इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है।
ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाइपोटेंशियल अलाउंस इन मीटर फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन इफ द स्लोप इज 1:10। मतलब अगर आपका स्लोप 1:10 है, मतलब कि अगर वन वर्टिकल में आपका 10 अगर हॉरिजॉन्टल है और 30 मीटर की लॉन्ग चेन आपकी है, तो हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कड़ बढ़ती। मतलब क्या होता है कि एक आपकी चेन लेंथ होती है, एक चेन लेंथ से यहाँ तक आपकी होती है और इतनी दूरी हम लोग क्या करते हैं अधिक नाप लेते हैं। ये आपका जो होता है इसको निकाला गया, इसका फार्मूला होता है L sec थीटा -1 होता है। ठीक है, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूस अलाउंस निकालने का फार्मूला। तो अगर बात करें यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी पड़े तो आपको पता है कि tan थीटा आपका जो होता है वो 1/10 होता है। यहाँ अगर थीटा की निकालेंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/10 आपका हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल करके अगर इसमें रखोगे तभी जा करके हो पाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ देना है। और इसमें क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो एग्जाम में तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मतलब कुछ अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसका आपको थीटा का मान पता है, आप थीटा का मान वालों यहाँ से निकाल भी लोगे फिर इसमें कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2017 में भी आपका आया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में। पर यहाँ पे आया नहीं, उसको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसका जो आपका जो यहाँ पे जो कड़ वृद्धि होती है उसका जो फार्मूला आपका यहाँ पे होगा, ये आपका फार्मूला होता है। बाकी जो आंसर इसका आएगा 0.15 मीटर आपका आंसर आता है इसका। ठीक कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पे आपको दे रखा हुआ रेशियो 10 से आपने यहाँ मान लिया कि 1 वर्टिकल है आपका 10 हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से लंब बटे आधार से आपका tan थीटा बराबर हो जाता है। फिर यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ता है, थीटा का मान निकाल करके उसको ले जाकर के यहाँ रखते हैं, तो ये आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस आपका इस तरीके से निकल जाता है। बस आप क्या करना है, इस वाले फार्मूले को याद रखना भैया। कभी कभी केवल फार्मूला अगर पूछे कि हाइपोटेन्यूस अलाउंस का फार्मूला क्या होता है तो आप ये याद रखना, ये आपका होता है फार्मूला। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ना थीटा की वैल्यू हमको याद रहेगी ना इतना ज़्यादा चीज़ें पता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, टाइम को केवल कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। राइट एंगल को अगर हमको सेट करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन आपके पास है क्लाइनोमीटर, ऑप्शन बी ऑफसेट रॉड, ऑप्शन सी प्रिज्म स्क्वायर, ऑप्शन डी प्लम्ब बॉब। जल्दी से बताइए इसका आंसर जो आपका होगा वो क्या आपका रहने वाला है। अगर हमको राइट एंगल बनाना है तो उसके लिए आपका भैया होता है प्रिज्म स्क्वायर। क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका यहाँ पे प्रिज्म स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर आपका जो होता है वो आपका राइट एंगल के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि प्लम बॉब हो गया, ये ऑफसेट रॉड हो गया, सब रेंजिंग में काम होता है। क्लाइनोमीटर आपका जो होता है थोड़ा ढाल वाल निकालने में भी काम आता है, एंगल नापने के लिए काम आता है। पर आपका जो राइट एंगल पे हम लोग सेट आउट करते हो आपका प्रिज्म स्क्वायर का यूज़ होता है। तो सी उसका हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि ये समझ लीजिए एक प्रकार से मेंस का क्वेश्चन है, पर ये 2017 के एग्जाम सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि अगर मान लो पुल भी हो रहा हो टाइप में और सैग वाला भी हो रहा हो तो दो करेक्शन आपका लगता है। तो आपको पता है जो पुल का फार्मूला होता है वो PM - P0 इंटू L डिवाइड बाई A इंटू E बराबर, और सैग की वजह से आपका करेक्शन होता है W² L³ डिवाइड बाई 24 PM स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ सारी वैल्यू को इसमें रख करके इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम हाल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको परेशान करने के लिए आते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन होगा आपको लगेगा हम कर लेंगे, पर आप जब उनको बनाने बैठोगे तो आपसे नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपकी होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का हमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बस बाकी देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, इस क्वेश्चन को देखिए फिर कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। ये आपका होता है पुल वाला करेक्शन, इसको आपको याद रखना है, और आपका सैग वाला होता है आपको सैग वाला याद रखना। दोनों आपको फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि कभी कोई अलग अलग पूछ लेगा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। देखो कह रहा है कि डिटरमाइन द नॉर्मल पुल फॉर ए टेक ऑफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज एट ए पुल ऑफ 30 kg। मतलब कि जो आपका नॉर्मल पुल आपका है 20 मीटर एक लंबा जो आपका टेप है, उसके 30 kg का आपका जो स्टैंडर्ड पुल आपका है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेप भी दे रखा है इतना स्क्वायर सेंटीमीटर में, और पर मीटर जो आपका टेप होता है लेंथ में वो भी आपको दे रखा है। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आपका जो मटेरियल टेप है उसका भी दे रखा है। बस आपको निकालना क्या है यहाँ पे, नॉर्मल पुल को निकालना है कि कितना नॉर्मल पुल लग रहा है। तो जो आपका ये PM है ये आपका नॉर्मल पुल होता है, क्योंकि P0 आपका स्टैंडर्ड पुल होता है। स्टैंडर्ड पुल की वैल्यू आपको दे रखी है कि 30 kg हम लोग स्टैंडर्ड पुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से PM का मान निकाल जाएगा। बिल्कुल आप दोनों क्वेश्चन को इक्वलेट करोगे, आपका वहाँ से मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 33 फीट की लंबी और मोस्टली यूज़ होती है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग के लिए, इनमें से कौन सी चेन आपकी है? गंटर चेन है कि बंड चेन है कि आपका रेवेन्यू चेन है कि मीट्रिक चेन है? तो ध्यान रखना भैया, तो 33 फीट की आपकी होती है, ये आपकी जो होती है रेवेन्यू चेन होती है, जो कि 33 फीट की होती है। अगर बात करें एक लिंक की लंबाई तो 2/16 फीट की आपकी होती है। ठीक है, तो ये आपकी नंबर ऑफ जो आपकी रेवेन्यू चेन होती है 33 फीट की होती है, कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और आपको गंटर चेन तो पता ही कितनी होती है, मीट्रिक चेन आपको पता है मीटर में होती है, बैंड चेन आपकी बैंड में होती है, 10 से 15 में चौड़ी, 2 से 3 में मोटी आपकी जो होती है ये बैंड विड्थ होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लीनियर मेजरमेंट के हैं। तो आपको इससे जो होगा, इससे बाहर आपको जितने भी SSC-JEE को, अगर आपके बुक्स नहीं है तो आप हमारी क्लास को फॉलो करके आप पूरा अपना जो है SSC-JEE के सिलेबस को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन ए रफ टेरियन व्हाट इज़ द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ ए चेन अंडर कंडक्टिव कंडीशन। मतलब कि आपका जो क्या कहते हैं कि जो रफ टेरियन है उसके लिए जो चेन क्या हम लोग होता है, तो अंडर जो अचीवेबल एक्यूरेसी होती है रफ कंडीशन में क्या होती है, तो 1/250 आपकी होती है। 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है ऑफसेट आर ऑफ टू टाइप। जो ऑफसेट होते हैं, ऑफसेट कुछ नहीं होता है, सपोज अगर आपकी सर्वे लाइन जा रही है तो सर्वे लाइन से जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चीज़, अगर यहाँ पे इसे मान लो कुआं है या कोई घर बिल्डिंग, उसकी जो लोकेशन होती है उसको दिखाने के लिए जो हम लोग लेटरल मेजरमेंट करते हैं वो ये आपका ऑफसेट कहलाता है। ये ऑफसेट आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है परपेंडिकुलर, एक होता है ऑब्लिक। परपेंडिकुलर कब होगा? जब आपके चेन लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाकर जाएगा कोई ऑफसेट, तो आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। अगर वो किसी भी एंगल पर जाएगा तो आपका ऑब्लिक ऑफसेट होगा। ठीक है, तो ऑफसेट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है परपेंडिकुलर, एक होता है आपका ऑब्लिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा आपका डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उसमें बात कर लेते हैं। कह रहा है गंटर चेन इज कितने मीटर की लॉन्ग होती है? तो गंटर चेन आपकी पता है कि गंटर चेन वास्तव में आपकी 66 फीट की होती है, पर लिंक की बात करें तो 100 लिंक आपकी होती है। अगर 100 से में भाग करोगे तो 0.66 फीट आएगा, और एक फीट में आपका कितना होता है? एक फीट में आपका होता है 12 इंच होता है। उसको जब 12 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 7.92 इंच आएगा, और एक इंच में आपका जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको 2.54 सेंटीमीटर से गुणा करके आप देखोगे तो 20.12 लगभग आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। घंटा चैन की जो एक लिंक की लंबाई होती है 20.12 मीटर आपकी होती है। घंटा चेन आपकी जो लंबी होती है 20.1 की होती है, क्योंकि देखो घंटा चेन आपकी 66 फीट की होती है, एक फीट में आपका 12 इंच होता है, एक इंच आपका 2.4 सेंटीमीटर होता है। घंटा चेन की एक लिंक की नहीं, घंटा चेन की फुल लंबाई जो होती है वो 20.12 मीटर की होती है। ठीक है, अगर एक लिंक की बात करें तो यहाँ पे एक लिंक आपकी जो निकल के आती है वो 7.92 इंच निकल के आती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और घंटा चेन की कुल लंबाई जो आपकी होती है 66 फीट जो आपकी आती है, 66 को गुणा करो 12 फीट से तो एक फीट में 12 इंच होता है, इंटू गुणा करो 2.54 सेंटीमीटर से तो लगभग 2011 आपका आता है सेंटीमीटर। तो 20.11 मीटर आपका जो आता है घंटा चेन की कुल लंबाई होती है इन मीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अगर जो टेप करेक्शन आपका होता है, टेप करेक्शन से क्वेश्चन आता है ये लेंथ चेन लेंथ क्या थी। कभी आपकी चेन की लंबाई कहता है कि भाई 30 मीटर है, पर हमने देखा कि वो 20 मीटर बढ़ी हुई थी, इतनी मीटर घटी हुई थी, फिर हमने इतना डिस्टेंस से नाप लिया है फला फला। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपका होता है कि करेक्ट डिस्टेंस जो आपका होगा वो आपका जो हो जाता है नॉमिनल लेंथ अपान के जो आपका एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन ऑफ द इंटू नॉमिनल लेंथ आपका होता है इंटू मेजर डिस्टेंस होता है। ये आपका फार्मूला यूज होता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी फार्मूला न लगा करके दिमाग लगा लिया करो। दिमाग क्या लगाना होता है कि बड़ी चेन
बढ़ी चेन कम नापती हैं और घटी चेन नापे ज़्यादा। अगर मान लो 30 मीटर की कोई चेन है, ठीक है, अगर इसके हम लोग जितनी भी नाप लेंगे तो हम तो जानेंगे भैया कि हमारी चेन 30 मीटर की है, पर हम लोग यहाँ अगर सपोज़ 60 मीटर की दूरी हमको नापनी होगी और ये बढ़ी चेन होगी, मतलब कि सपोज़ ये 31 मीटर की होगी, तो ये 60 मीटर की जो डिस्टेंस है इससे बाहर निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, क्योंकि 60 मीटर में तो आएगी ही नहीं। पर हम तो कहेंगे हम तो नापेंगे कितना, 62 मीटर नापेंगे, पर लिखेंगे कितना, 60 मीटर। मतलब अगर कोई चेन बढ़ के, मतलब 30 मीटर की कोई चेन है, अगर बढ़ के वो 32 मीटर की हो गई है, पर हमको लगेगा वो 30 मीटर की है, हम तो डिस्टेंस नापेंगे 64 मीटर, पर क्या लिखेंगे उसको, 60 ही मीटर लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम जो एरर हमारी आ रही है वो हमारी नेगेटिव एरर नहीं आएगी, तो और उसका करेक्शन किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो कहा जाता है कि बढ़ी चेन कम नापती और घटी नापे ज़्यादा। बढ़ी चेन देखो, बढ़ी चेन आपकी 32 मीटर की है, पर नाप कितना रही है, 60 मीटर की है, क्योंकि हम लोग उसको जान रहे हैं कि हमारी चेन जो है बढ़ी हाई ही नहीं, वो हमारी 30 मीटर की हाई। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना कि बढ़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। अगर कोई आपकी चेन है जो कि बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई चेन आपकी क्या होती है, कम नापती है डिस्टेंस को। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझिए कि कैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 30 मीटर का कोई टेप आपका है, उसको टेस्टेड किया गया बिफोर ए सर्वे एंड फाउंड टू हैव ए लेंथ ऑफ 29.93। मतलब सर्वे करने से पहले उसको देखा गया और नापा गया, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ आपकी निकल के आई वो 29.93 मीटर आपकी निकल के आई, ठीक है। और हमारा जो नॉमिनल लेंथ है चेन का वो कितना आपका, वो 30 मीटर का है। इन इस वाले चेन से सर्वे काम शुरू किया गया और जो हमने नापा फील्ड में वो 270 मीटर को नाप दिया अपने कम वाले चेन से। पहले ही बता दिया कि हम जो सर्वे काम करना जो जा रहे हैं वो हमारी चेन इतनी छोटी है, 29.93 मीटर की है, और उससे हमने मेजर डिस्टेंस कितना कर दिया, 270 मीटर। तो बताना है कि ट्रू लेंथ आपने कितना नापा। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि एक्चुअल लेंथ अपॉन नॉमिनल लेंथ, मतलब अब इनटू मेजर डिस्टेंस। पर इस बात को ध्यान रखना कि बढ़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। अगर ये चेन घटी है, 29.93 मीटर की है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जिसने नापा 270 मीटर ये आपका क्या होगा, कम ही होगा। तो हमारी जो वैल्यू होगी इससे क्या होगी, बढ़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। मतलब घटी चेन हमारी है तो ये हमारी वैल्यू जो होगी 270 मीटर जो हमारी आई है वो हमारी ज़्यादा वैल्यू आई होगी। तो इससे 270 से जो आंसर आपका कम होगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो एक ही ऑप्शन इसमें है, देखो आप बिना सॉल्व किए इसको लगा सकते हो, एक ही ऑप्शन आपका 269 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी अगर चेन बढ़ी हुई होती है तो वो हमारे जो है कम डिस्टेंस को नापती है, पर अगर हमारी चेन घटी हुई है तो अधिक को नापी होगी। तो ये जो आपका 270 आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो ये कम से कम आपका बढ़ा हुआ वैल्यू आया। इससे भी जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी कम ही होगी। तो कितनी कम होगी आप देख सकते हो यहाँ पे, इतनी आपकी कम रहने वाली। अगर इसको सॉल्व करोगे इतना ही आंसर आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि इन ए चेन सर्वेइंग, अगर हम लोग चेन सर्वेइंग का काम कर रहे हैं और वर्क ऑफ ए ट्रेवर्स, एक ट्रेवर्स पर काम कर रहे हैं, तो इट इज़ नेसेसरी, उसके लिए यह आवश्यक होता है टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग फॉर द टेप। तो वहाँ पे क्या होता है कि करेक्शन जो हमारा होता है टेप के लिए अप्लाई करना ज़रूरी होता है सैग में, क्योंकि हम लोग ट्रेवर्स करेंगे तो वहाँ पर हमारे टेप में कुछ ना कुछ सैग आएगा, उस सैग की वजह से वहाँ पे करेक्शन करना होता है। तो ये करेक्शन किस मतलब जो करेक्शन होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, कि किस पे डिपेंड करा, टेम्परेचर पे, कि आदर नेगेटिव आर पॉजिटिव। तो समझ लो भैया, जो आपका सैग करेक्शन होता है, सैग की वजह से जो हमारा एरर आता है वो हमेशा पॉजिटिव एरर आता है। क्यों भैया, क्योंकि मान लो अगर आपने दो बिंदुओं के बीच में आपको कोई दूरी नापना है और आपका टेप सैग कर गया है जी, अगर आपका टेप यहाँ पे सैग कर गया है तो यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो यही टेप आपका 5 मीटर नाप रहा था सीधे में, ये आपको 6 मीटर देगा। मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि ये सैग की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब भी सैग आपका होगा तो वहाँ पे जो एरर आपकी आएगी वो पॉजिटिव एरर आएगी और उसका जो करेक्शन होगा नेगेटिव में होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ऑलवेज हमारा क्या होता है, नेगेटिव हमारा होता है यहाँ पे। तो बी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िएगा, जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है कि व्हेन लेवलिंग इज डन एट ए बिजी कंस्ट्रक्शन साइट, अगर हम लोग लेवलिंग का कार्य किसी बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रहे हैं तो व्हाट डज द हैंड सिग्नल। देखो
होता क्या है कि कभी कभी हम लोग बहुत बिजी एरिया में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ सिग्नल का यूज़ किया जाता है। आपका जो एक फॉलोअर होता है, एक आपका जो पता है उसमें एक आपका लीडर होता है, फिर ये आपका इंस्ट्रूमेंटर होता है, फिर आपका जो वर्कमैन एक लोड करता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट लेकर चला करता है आगे वो अपने कुछ इंडिकेट करता है अपने फॉलोअर को, भाई ऐसा हम हाथ अगर हाथ फैलाएंगे तो आपको ऐसी तरफ जाना है। अगर हम लोग दाएं हाथ फैला करके तेज़ी से हिला रहे हैं, बाएं हाथ फैला के तेज़ी से हिला रहे हैं, तो वो उनको पता होता है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर हम दाएं हाथ फैला कर तेज़ी से हिलाएंगे तो आपको अपने बाएं तेज़ी से चलना होगा। अगर हम दाएं हाथ फैला करके नीचे लेकर आएंगे तो अपने इंस्ट्रूमेंट को वहीं पे गाड़ देना होगा, और इंजन गार्ड को वहीं पे गाड़ देना होगा। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ सिग्नल होते हैं जब बिजी एरिया पे हम लोग सर्वे करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मूवमेंट ऑफ राइट आर्म। अगर हम लोग अपने राइट आर्म को मूवमेंट कर रहे हैं 30 डिग्री के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि मूव टॉप ऑफ द स्टाफ टू माई राइट, मतलब कि हमारे दाहिने आपने स्टाफ के क्या करो उसको और मूव कराओ, ऊपर की ओर मूव कराओ। तो इसका मतलब ये होता है अगर जब भी कहे कि मूवमेंट हमको राइट आर्म को 30 डिग्री पे कर देना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे दाहिने तरफ में स्टाफ को टाप को और ऊपर करो और ऊपर करो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये आपका सर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि बन चुकी हैं, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कभी। तो ये आपका जो जर्नलिस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे पूछ लेता है कि अगर आपने बायां हाथ फैला कर तेज से हिला रहे हो उसका मतलब हो गया तो उसके अपने दाहिने दाएं तेज से चलो। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स वगैरह हो तो इन वाले सिस्टम के बाद जरूर देख लीजिएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे आपके आते हैं पर और भी चीज़ें यहाँ पे एड ऑन कर लीजिएगा अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन की लेंथ कितनी होती है? तो भैया जो आपकी सर्वेयर चेन होती है ये आपकी जो गंटर चेन होती है उसको हम लोग सर्वेयर चेन कहते हैं। सर्वेयर चेन की लंबाई 66 फीट होती है। 100 लिंक होती है, एक लिंक की लंबाई 0.66 फीट होती है। अगला क्वेश्चन आपका है द लेंथ ऑफ ए रोड मेजर्ड विथ 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 300 मीटर। मतलब 30 मीटर चेन से अगर एक रोड को नापा गया पाया गया कितना कि 300 मीटर है। व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रोड, उस ट्रू लेंथ बताना है। अगर आप इफ द चेन वाज 10 लॉन्ग, मतलब यही 30 मीटर की जो है आपकी वो 30.10 मीटर की थी, तो आपको बताना है करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। मतलब 30 मीटर आपकी चेन आपकी जो है ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, आपकी मतलब नॉमिनल लेंथ है, और एक्चुअल लेंथ कितनी है 30.10 मीटर है। तो यहाँ पर भी जो बढ़ी हुई चेन है उससे हम लोग नापते हैं तो आप आते हैं कितना है कि 300 मीटर है। तो आपको बताना है करेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो बढ़ी चेन आपकी जो है वो कम नापती है, तो मतलब जो भी आपकी करेक्ट डिस्टेंस आपकी होगी वो 300 से आपकी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो 300 से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा मान है, ये भी मान ज़्यादा ये भी मान ज़्यादा, तो मतलब इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाओ कि करेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अपान नॉमिनल लेंथ इंटू मेजर डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा 30.10 डिवाइड बाई 30 इंटू मेजर डिस्टेंस कितना 300 है। यहाँ से यहाँ कैंसिल और एक कैंसिल, इतना 10 से भाग गुणा करोगे तो जाएगा 301.0 मीटर। मतलब कि आपका जो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला होगा कि यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। पे जो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे रहने वाला है 59 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। मतलब आपके पास 4 विकल्प दिए गए, बताना है कि हुई। देखो होता है क्या, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। जब क्वेश्चन की भावनाओं को समझ नहीं पाते तो उत्तर गलत दे देते हैं, जो कि हमको लगता है कि हमने सही कर आए हैं। जब आंसर मार्क्स चेक करते हैं, आंसर शीट देखते हैं आपकी जब आती है आंसर की, तो उसमें हमारा हो जाता है गलत। तो इस क्वेश्चन को पहले समझो आखिर कह क्या रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। मतलब चेनिंग के अंदर नेगेटिव एरर किसकी वजह से होता है। आपने देखा था कि सैग इन चेन, अगर चैन के अंदर सैग होता है तो इसकी वजह से जो आपकी एरर आती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पर करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। इस देखो चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग। मतलब आपको चेनिंग यहाँ इस लाइन पे करना था पर आपने क्या कर दिया, रॉन्ग रेंजिंग करके आपने अलाइनमेंट चेंज करके इधर से आपने कर दिया। तो इसकी वजह से आपकी जो लंबाई हो गई बढ़ गई। तो मतलब जो एरर आपका आएगा वो आपका कैसे आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा। तो इससे कभी नेगेटिव एरर आ ही नहीं सकता, ना इससे नेगेटिव एरर आ सकता है। अब ये देखो चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट, चेन कभी आपकी सीधी नहीं है। जब जब आपकी चेन सीधी नहीं होगी, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चेन आप बिछाओगे तो उससे जो आप मेजर करोगे दूरी को हमेशा पॉजिटिव दूरी आएगी, और दूरी पॉजिटिव जब आएगी तो आपकी जो एरर होगी वो अभी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव एरर आएगी। कभी आपकी इससे भी नेगेटिव एरर नहीं आएगी।
बचा आपका राइज इन टेम्परेचर। अब देखो, अगर आपका टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है जब भी आप लोग चेनिंग करते हो, तो उस चेन की कुछ लेंथ में इफेक्ट पड़ जाता है। इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब भी आपको पता है कि जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेन की लंबाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर चेन की लंबाई इंक्रीज करेगी तो चेन की लंबाई जब इंक्रीज करेगी तो आपको ध्यान रखना है कि चेन की लंबाई जब भी इंक्रीज करेगी तो बढ़ी चेन कम नापती और घटी नापे ज़्यादा। तो मतलब ये हमारी जो एरर आएगी वो हमेशा कम कम नापेगा, तो नेगेटिव एरर आएगा। और करेक्शन किस में करेगा, पॉजिटिव एरर करेगा। तो वही कह रहा है कि नेगेटिव एरर किस में आता है, तो जब जब आपका टेम्परेचर राइज होगा तब तब आपकी जो एरर आएगी वो नेगेटिव एरर आएगी। ठीक है, बाकी और 3 विकल्पों के द्वारा कभी भी आपकी नेगेटिव एरर नहीं आएगी सिवाय पॉजिटिव एरर के, क्योंकि सैक की वजह से हमेशा पॉजिटिव एरर आएगी। एरर अलग चीज़ है और आपका करेक्शन अलग चीज़ है। एरर अगर पूछेगा तो एरर कभी भी सैक की वजह से पॉजिटिव निगेटिव नहीं आ सकता, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर कहे कि राइज इन टेम्परेचर पूछा है तो राइज इन टेम्परेचर से आपका जो हमारा एरर आएगा वो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है द करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ द टेप। अगर हम लोग रॉन्ग अलाइनमेंट करते हैं तो उसकी वजह से करेक्शन क्या होगा, पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, मतलब हमारा अलाइनमेंट ये था, हमने आपको समझाया था कि हमको इस वाली लाइन पे हमको अपना सर्वे काम करना था, पर हमने क्या किया, यहाँ से अपना अलाइनमेंट कर दिया। अगर हमने अलाइनमेंट अपना यहाँ से लेकर गए तो अगर यहाँ से ले जाने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो लंबाई हो गई क्या हो गई, वो बढ़ गई। अगर हमारी लंबाई बढ़ गई तो एरर क्या आएगा, एरर हमारा पॉजिटिव में आएगा और जो करेक्शन होगा क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो इज ऑलवेज निगेटिव, मतलब कि रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से जो हमारा करेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और खुद से करने की कोशिश करिए। ए प्रिज्म स्क्वायर इज यूज, इसको बच्चों को पता होगा कि प्रिज्म स्क्वायर किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको राइट एंगल के लिए यूज किया जाता है। अब सर्वे लाइन पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल इन चेनिंग इन ए चेन सर्वे। जब भी हम लोग चेन सर्वे करते हैं तो उसमें चेनिंग होती है और रेंजिंग, दो प्रोसेस होती है, तो कुछ उसमें बाधाएं आती हैं। तो उन बाधाओं में से 4 आपको यहाँ पे विकल्प दिया गया, बताना इनमें कौन सी में से एक बाधा नहीं है। तो जब भी हम लोग चेन सर्वे अपना करते हैं भैया, तो चेन सर्वे में सपोज मान लो कोई आपका चेन सर्वे के लाइन में आपका कोई ये बिल्डिंग आ गया, तो बिल्डिंग के आर पार, सॉरी भैया, बिल्डिंग के इस आर पार ना तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ना इसके आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पे भैया हमारे रेंजिंग में भी दिक्कत आती है, ना ही इसके आर पार अपने चेन को लंबाई को माप सकते हैं, तो यहाँ पे चेनिंग में भी दिक्कत आती है। तो चेनिंग ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, तो मतलब चेनिंग में भी बाधा आती है, रेंजिंग में भी बाधा आती है अगर आपको कोई बिल्डिंग आ गई तो। पर अगर यहीं पे कोई रिवर आ जाए, कोई आपका तालाब आ जाए, तो तालाब के घुस के अंदर तो आप चेनिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे केवल चेनिंग में बाधा आती है, लेकिन आप देख तो सकते हो, यहाँ पे रेंजिंग गार्ड गाड़ दो, एक रेंजिंग गार्ड यहाँ गाड़ दो, तो आर पार तालाब के देख सकते हो। तो यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई रिवर आ जाए, कोई पॉन्ड आ जाए, तो वहाँ पर हमको चेनिंग में तो बाधा होती है पर रेंजिंग में बाधा नहीं होती है। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें तो बाधाएं जो आपकी होती हैं वो रेंजिंग में बाधाएं आ सकती हैं, चेनिंग में बाधाएं आ सकती हैं, दोनों कंडीशन में बाधाएं आ सकती हैं, पर कभी प्लॉटिंग वाला बाधा नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है जो कि हमारे चेन सर्वे में यूज नहीं होता। तो प्लॉटिंग में होने वाली बाधा हमारे चेन सर्वे में यूज नहीं होती, तो डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं। बचे हुए हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73 आपको कह रहा है एमंग द फॉलोइंग करेक्शन, इनमें से अप्लाइड फॉर टेप मेजरमेंट आइडेंटिफाई करना है करेक्शन हुई इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। मतलब कि ये सारे करेक्शन आपके जो होते हैं वो आपके टेप मेजरमेंट में अप्लाई किए जाते हैं, पर आपको इसमें बताना है कि इनमें से नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इनमें से कौन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कौन सा ऐसा करेक्शन है जो कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो देखो, रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से जो हमारी एरर होगी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये तो होता है भैया नेगेटिव। सेक करेक्शन की वजह से क्या होगा कि सेक की वजह से हमारा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, करेक्शन का नेगेटिव ये भी आपका होता है। स्लोप की वजह से भी आपका करेक्शन नेगेटिव में होता है। पर पुल में क्या होता है, कभी कभी हमारा पुल, मान लो हमको टेप के ऊपर अपने चेन के ऊपर 5 किलो का फोर्स लगाना था,
पर हो सकता है कभी खाना पीना खा के ज़्यादा गए हो 10 किलो का फोर्स लगा दो, कभी कम खाना खाए हो 3 किलो फोर्स लगा दो। मतलब कि पुल में करेक्शन, क्या पुल वाले में क्या होता है कि वेरिएशन हो जाता है, कभी आप ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, कभी आप कम फोर्स लगा देते हो। तो यहाँ पे एरर जो आपकी होती है पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है। उसी के बेस पर आपका करेक्शन कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुल के केस में कभी भी करेक्शन हमेशा निगेटिव नहीं होता, नॉट ऑलवेज निगेटिव। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें हमेशा निगेटिव होंगी, पर पुल की वजह से जो हमारा करेक्शन होगा वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अगर हम लोग 30 मीटर की चेन के साथ टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कितना वेरिएशन आता है, तो प्लस माइनस 8 mm का वेरिएशन आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूछा होता 20 मीटर के लिए प्लस माइनस 5 mm का होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड बाई ये 30 मीटर चेन, मतलब कि आपकी जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो आपकी 30 मीटर की आपकी लेंथ ऑफ द लाइन है। आपको बताना है इसमें कि उससे जो हम लोग डिस्टेंस को नाप रहे हैं वो 450 मीटर को नाप रहे हैं, पर जो हमारी चेन की लिंक है वो 0.2 लिंक शार्ट है। 0.2 लिंक मतलब कितना हो गया, एक लिंक कितना होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, 20 दूना 40, मतलब कि 4.0 सेंटीमीटर, लगभग 0.04 मीटर की छोटी लंबाई है। मतलब कि एक्चुअल लेंथ कितनी है 29.96 मीटर आपकी हो जाएगी एक्चुअल लेंथ चेन की। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ट्रू लेंथ कितना होगा। तो लगा दो फार्मूला, ट्रू लेंथ इक्वल टू होता है एक्चुअल लेंथ अपॉन नॉमिनल लेंथ इंटू मेजर डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ कितना आपका था 29.96 डिवाइड बाई नॉमिनल लेंथ 30 इंटू मेजर डिस्टेंस कितनी थी, मेजर डिस्टेंस आपकी थी 450 मीटर। तो यहाँ लिख दो 450, एक से कैंसिल, 3 से 15 गुणा करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 449.40। कितना आएगा 449.40, जो कि यहाँ ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो एसएससी ने भी इसका आंसर स्टार मार्क कर दिया था। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने भैया टोटल 25 क्वेश्चन किए और 25 क्वेश्चन में हमने अपना लीनियर मेजरमेंट पूरा ख़त्म कर दिया। तो कल की क्लास में हमारा जो होगा वो हमारा टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, वो हमारा टॉपिक भैया जो रहने वाला कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा कंपास सर्वे। क्या रहेगा, कंपास सर्वे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास हमारी लीनियर मेजरमेंट यहीं पर पूरा समाप्त होती है। लगभग हमने 100-150 क्वेश्चन सर्वे के कर डाले हैं। तो रोजाना आपकी क्लास होती है, रात को 10 बजे होती है, कभी कभी 7 बजे होती है, लेकिन आपको रात को ही क्लास देखने को मिलती है। आज आपकी क्लास हो रही है 11:30 बजे, 11 बजे के आसपास। तो रोज़ाना हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल कंपास वाले टॉपिक में। अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया कंपास सर्वे को, उसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।